नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश के संविधान के बारे में, मूलतः संविधान की पुस्तक के बारे में। कुछ अद्भुत चीज़ें हैं उसमें, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। दोस्तों, आपके मन में एक विचार तो ज़रूर आता होगा, हमारे देश का जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है उसको कैसे टाइप किया गया, कैसे प्रिंट किया गया, या फिर इसको हाथों से लिखा गया है, क्या किया गया इसमें, कैसा है संविधान, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, हमारा संविधान जब 1946 में बनने का काम शुरू हुआ तो लोग अलग अलग प्रेसिडेंसी, अलग अलग क्षेत्र से चुनकर आए और संविधान सभा में सब एकत्रित हुए। एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा था, तो विचार ये उठा कि संविधान को टाइप किया जाए, प्रिंट किया जाए, क्या किया जाए, या फिर हाथ से लिखा जाए। तो सभी सदस्यों ने एक तरह से ये विचार रखा और इस विचार को, प्रस्ताव को पास भी किया कि हम अपने देश का जो संविधान है उसको हाथों से लिखेंगे, हाथों से लिखने का काम किया जाएगा। फिर बात उठी कि लिखेगा कौन। अब लिखने के लिए देखिए, ये सब जो लिखते हैं वो सुलेखक होते हैं, कैलीग्राफर होते हैं, बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही एक तरह से सुंदर लिखावट होती है उनकी। तो ये काम दिया गया बदरुद्दीन तैयब को। बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उनको काम दिया गया कि आप कैलीग्राफर्स का इंटरव्यू कीजिए, यानी जो सुलेखक है उनका इंटरव्यू कीजिए, ऑडिशन लीजिए, जो बेस्ट लगे उसको संविधान सभा के सामने पेश करिए, उसकी लिखावट को। तो इन्होंने ये काम किया, ऑडिशन लिया। तो इन्होंने एक व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को क्या किया, सेलेक्ट किया, और संविधान सभा ने उनको काम दिया कि हाँ लिखना है। हमारे देश का जो संविधान लिखा गया दोस्तों, वो लिखा गया सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में, उसके बाद इसको लिखा गया है हिंदी भाषा में, और इस अंग्रेजी वाले जो लिखा गया था अंग्रेजी में, इसको प्रिंट भी किया गया है, यानी मुद्रित कॉपी है ये। इन 3 प्रतियों में क्या किया गया है, हमारे संविधान को लिखा गया है। अंग्रेजी में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको इंग्लिश में लिखा था बसंत कुमार बैद। हिंदी में हमारे देश का संविधान जो है इन्होंने अनुवाद किया था बसंत कुमार बैद। इन्होंने हिंदी में देश के संविधान को लिखा है। जब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि आप संविधान को लिखने के कितना चार्ज करेंगे, फीस कितनी होगी, तो इन्होंने दोस्तों कहा कि मैं फीस या कोई पैसा नहीं लूँगा, बल्कि मेरी इच्छा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि संविधान के हर, मतलब जो संविधान का पेज है, हर पेज पर इनका नाम लिखा जाए, और अंत में, लास्ट में जो है, इनके साथ इनके दादाजी का भी नाम लिखा जाए। क्योंकि जो प्रेम बिहारी जी थे उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया बचपन में ही। तो इनका पूरा लालन पालन पोषण जो है इनके दादाजी और उनके चाचा जी ने किया है। दादाजी इनके वो भी कैलीग्राफर्स थे, उन्हीं के शिष्य थे, उन्हीं से इन्होंने सीखा था। तो इनका ये विचार था कि इनका नाम हर पेज पर लिखा जाए। आप संविधान की पुस्तक को देखेंगे तो वहाँ पर नीचे ऐसे प्रेम करके हर पृष्ठ पर इनका नाम लिखा गया है, और लास्ट वाले पेज पर इनके दादाजी का भी नाम लिखा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मान लिया। अब देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखते हैं। बात बताइए, अगर कोई चीज़ लिखी गई है, कोई पुस्तक है, उस पर कोई कहानी लिखी गई है, लेकिन अगर उस कहानी के साथ साथ दोस्तों अगर कुछ चित्रों का भी अंकन कर दिया जाए, कुछ चित्र उस पर छाप दिए जाए, तो कितना सुदृढ़, कितना अच्छा लगता है वो, देखने में, पढ़ने में, समझने में, हर चीज़ में अच्छा लगता है। तो संविधान सभा के एक सदस्य प्रोफेसर केटी शाह थे, बिहार से चुने गए थे वो गुजरात के। उन्होंने संविधान सभा के सामने ये विचार रखा कि क्यों ना हम संविधान के पन्नों पर चित्रों का भी अंकन करें, चित्रों को भी छापें, और जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चीज़ें हैं, भारतीय संस्कृति है, या फिर कोई इवेंट है, उन चीज़ों को चित्रों, मतलब संविधान में दर्शाया जाए। लोगों को पसंद आई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। अब इसके बाद एक चित्रकार को भी खोजना पड़ेगा कि जो चित्रकारी अच्छे से करे संविधान की पुस्तक पर। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उसके बाद एक आंदोलन बहुत जोर शोर से चला था बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए। उस आंदोलन को हम लोग बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब बंग भंग आंदोलन को ही स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। इसमें क्या होता था कि विदेशी वस्तुओं का एक तरह से बाइकॉट
करने की बात की गई, विदेशी वस्तुओं को छोड़ने की बात की गई, स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की कोशिश की गई, स्वदेशी चीज़ें अपनाई जाएंगी। देखिए, अंग्रेज 200 साल से देश पर शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज का प्रभुत्व हर जगह पर पड़ने लगा था, हर वस्तुओं पर पड़ने लगा था, हर चीज़ों पर पड़ने लगा था। साथ ही साथ देश की संस्कृति पर, कला पर भी अंग्रेजी प्रभाव यानी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव दिखने लगा, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ने लगा। तो इस पश्चिमी सभ्यता को दूर करने के लिए, स्वदेशी सभ्यता, स्वदेशी कला, स्वदेशी संस्कृति को बनाने के लिए, सिखाने के लिए अवनींद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी हैं, उन्होंने एक संस्थान जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट, उन्होंने उसकी स्थापना की और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया और इसमें इन्होंने क्या किया, स्कॉलरशिप देने का एक तरह से काम किया कि स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप दोस्तों, इसमें कला, संस्कृति, कला मतलब चित्रकारी, ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती थी भारतीय। तो इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति थे नंदलाल बोस, ये पहले स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट थे इस संस्थान के, नंदलाल बोस। और नंदलाल बोस ये शांति निकेतन के क्या थे, प्राचार्य थे दोस्तों। बाद में शांति निकेतन में ये प्राचार्य के रूप में काम करने लगे और इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शांति निकेतन गए थे, वहाँ पर उन्होंने इनकी चित्रकारी को देखा था, पसंद भी आया था। तो इन्होंने इनसे बात की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि आप संविधान में चित्रकारी करने का काम कीजिए। इन्होंने बात माना भी और ये आए थे और इनके कई सारे स्टूडेंट्स आए। संविधान में चित्र बनाने का भी काम किया गया, संविधान में चित्र बनाया गया। अब देखिए, हमारे देश का संविधान बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, 251 पन्नों का लगभग इंग्लिश में है, हिंदी में तो 264 के करीब है। अब देखिए, 251 पन्नों पर हर पेज पर चित्र बनाना संभव नहीं हो पाएगा, तब तो एक तो वैसे ही इतना बड़ा है और हर पेज पर अगर चित्र बनाएंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ देखी गई कि संविधान को कितने भागों में बांटा गया, 22 भागों में। अब इन 22 भागों में हर पृष्ठ पर, हर भाग के पहले पृष्ठ पर चित्र बनाने का काम शुरू किया गया कि हर भाग के पहले पृष्ठ पर चित्र बनाया जाएगा। तो ये नंदलाल बोस और उनके जो शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने संविधान की पुस्तक पर चित्र बनाया हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण चित्रों को भी देखना बहुत आवश्यक बन जाता है कि कौन कौन से चित्र उस पर बनाए गए हैं, उसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, जो संविधान की पुस्तक है, उस पुस्तक का जो कवर पृष्ठ है दोस्तों, कवर पृष्ठ, उस पर आप देखेंगे कि देश का क्या बना है, राष्ट्रीय चिन्ह। ये राष्ट्रीय चिन्ह तब नहीं था, अशोक स्तंभ के वो शेर बने हुए हैं। इसको बाद में जब संविधान सभा ने हस्ताक्षर कर दिया तो उसके बाद इसको अपनाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह जो कवर पृष्ठ बना है, इसको बनाया है किसने, नंदलाल बोस के शिष्य, नंदलाल बोस के शिष्य दीनानाथ भार्गव ने, दीनानाथ भार्गव ने कवर पृष्ठ बनाया हुआ है। और इसको बनाने के लिए ये कलकत्ता के चिड़ियाघर में कई बार शेर को देखने गए, शेर को देखा, उसके बाद इसको बनाया। एक बार तो ये बना दिए और दिल्ली भेजे, इस पर थोड़ा ब्रश गिर गया था तो दिल्ली भेजे तो वो रिजेक्ट हो गया, दोबारा उन्होंने इसको बनाया। जो इसका कवर पृष्ठ है, इसको दीनानाथ भार्गव ने बनाया। उसके बाद उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, प्रस्तावना को दोस्तों बनाया था किसने, ये बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठ है और इस पर इतनी अच्छी कारीगरी की गई है, इतनी अच्छी चित्रकारी की गई है कि आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा भी बताऊंगा आपको। प्रस्तावना की जो चित्रकारी की गई है, प्रस्तावना को किसने, राम मनोहर सिन्हा ने, राम मनोहर सिन्हा, ये नंदलाल बोस के शिष्य थे। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किस पृष्ठ पर कौन सा चित्र बना। दोस्तों, जो मूल अधिकार वाला भाग है, दोस्तों जो मूल अधिकार का भाग 3 है, इस पर बनाया गया है भगवान राम को लंका के विजय के बाद सीता जी के साथ वापसी का चित्र जो है, इस पर बनाया गया है। सीता जी के वापसी के बाद। और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, इसमें बनाया गया है
श्री कृष्ण जी का उपदेश देते हुए, गीता का उपदेश दे रहे थे जब, वो वाला चित्र इस पर बनाया गया है भाग 4 में, जो नीति निर्देशक तत्व है। अब देखिए जो दोस्तों संघ है, उसके बाद भाग 5 आता है। संघ में वर्णन किया गया है, किस चीज का चित्र बनाया गया है? गौतम बुद्ध के जीवन का एक दृश्य बनाया गया है गौतम बुद्ध जी के, और उसके बाद राज्य संघराज्य जो है उस पर बनाया गया है महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी के चित्र का। तो हर भाग पर ये चित्र बनाए गए हैं और एक अच्छा दिखने के लिए, भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए इस पर बनाए गए हैं ये सब सारे चित्र दोस्तों। और इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा लिखा गया है इटालियन शैली में, इटालियन शैली में लिखा गया है। इसको लिखने का काम 6 महीने में हुआ था, 6 महीने में ये लिखा गया दोस्तों। अगर आप देखेंगे उस पृष्ठ को, उस पेजेस को देखेंगे कि इतनी सुंदरता से लिखा गया है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और इन्होंने बहुत सारे निप्स का प्रयोग किया और 6 महीने का एक तरह से कार्य लगा। और संविधान सभा में ही कमरा था, जिसको आज संविधान क्लब के नाम से जानते हैं, उसी क्लब में बैठकर इन्होंने संविधान को लिखने का काम किया था। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थे जो मैंने आपको बताएं दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।